स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी साथ ही में लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना एक जजमेंट प्रोनाउंस किया है और बहुत बड़े एक डाउट को क्लियर करा है कि अगर जो भी कोई शादी होती है अपना हिंदू मैरिज के अंदर, अब वो शादी अगर मान लेते हैं वॉइड होती है, अगर वो शादी मान लेते हैं वॉइडेबल होती है, और वो शादी जो वॉइड है और जो वॉइडेबल है उससे जो है बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा अपना लेजिटिमेट माना जाता है एज पर सेक्शन नंबर 16 का क्लॉज नंबर 1, एज पर सेक्शन नंबर 16 का क्लॉज नंबर 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर कोई भी बच्चे का जन्म होता है उन शादी में से जो शादी अपने आप में वॉइड है, वो शादी अपने आप में वॉइडेबल है, तो उन शादी में से किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चे को लेजिटिमेट माना जाता है। ये 10 बारी मैं आपको अपना पहले भी अपने लाइव सेशंस के अंदर बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कि जज साहब आप ये बताइए कि वो जो बच्चे का जन्म हुआ है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में से, जो कि लेजिटिमेट बच्चा है, अब इस बच्चे के पास अधिकार है अपना हक मांगने का, अपना शेयर मांगने का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से, जो उसके मां बाप के पास में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो वो पैतृक संपत्ति में से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से वो जो लेजिटिमेट बच्चा है जो कि बॉर्न आउट हुआ है वॉइड मैरिज में से या वॉइडेबल मैरिज में से, क्या वो हिस्सा मांग सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से भी? पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अपना ये वाला बच्चा होगा जिसका जन्म हुआ है अपना वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में से, इसके पास अधिकार होता है कि अपने पेरेंट्स के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में से ही केवल हिस्सा मांग सकता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से मतलब जो खून पसीने से इनके इस बच्चे के मां बाप ने अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करी होगी और अपने खून पसीने की कमाई से जो भी प्रॉपर्टी बनाई होगी, तो ये बच्चे के पास अधिकार था कि वो शेयर मांग सकता है जो बच्चा अपना वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में से लेजिटिमेट बच्चे का जन्म हुआ है। ठीक है, तो वो बच्चा अपने फादर की, मदर की जो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें हिस्सा मांग सकता है, क्योंकि वो भी तो एक लेजिटिमेट बच्चा है। सेक्शन नंबर 16 के अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ेंगे तो वो बच्चा भी तो लेजिटिमेट है, तो उसको यार सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में से तो हिस्सा मांगना चाहिए, तो वो मांग सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया था। लेकिन अब सामने क्वेश्चन आया था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से, पैतृक संपत्ति से भी मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लियर शब्दों में बोल दिया कि जी हां, यहां पर जो बच्चे का जन्म अपना वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में से होता है, पहली बात वो बच्चा लेजिटिमेट होता है, दूसरी बात वो बच्चे के पास अधिकार होता है कि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से मांग सकता है। तीसरी बात, अभी जो ये केस आया है, मैं केस का नाम बता देता हूं, रेवा नासिदिप्पा एंड अनदर वर्सेस मलिक अर्जुन एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि अब ये बच्चे के पास अधिकार है कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से में भी हिस्सा मांग सकता है, केवल और केवल अपने पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से। बस इतनी सी बात यहां पे क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर। अब इसके अंदर थोड़े से आपको थोड़ा सा अपना टेक्निकल बातें मैं आपको बता देता हूं। कोई भी शादी एक अपने आप में वॉइड कब मानी जाती है, वॉइडेबल कब मानी जाती है, इस चीज को बस पहचानने के लिए आपको सेक्शन नंबर 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ना होता है। इसके अंदर अपने 5 एसेंशियल एलिमेंट्स बता रखे हैं कि अगर आपकी कोई भी वाइफ है या आपका कोई भी हस्बैंड है, तब भी आप दूसरी शादी कर लेते हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि आपने भाई अपने जीते जी दूसरी शादी करी है, तो आपकी दूसरी शादी जो है अमान्य मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। सीधी सी बात है। अब उनमें से अगर आपकी शादी वॉइड है और उसमें से आप दूसरी शादी में से अगर आपका कोई बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे को लेजिटिमेट मानते हैं, बस एज पर सेक्शन नंबर 16 क्लॉज 1, एज पर सेक्शन नंबर 16 क्लॉज 2, तो ऐसे बच्चे का हम लेजिटिमेट मानेंगे। अब अगर लेजिटिमेट मान रहे हैं तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में से वो बच्चा हिस्सा भी मांगेगा, और अगर लेजिटिमेट मान रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में भी फ्राइडे की बात है ये, ठीक है, फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वो बच्चा अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी मांगेगा। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मैंने आपको जजमेंट बता दिया है, रेवाना सिदप्पा एंड अनदर वर्सेस मलिक अर्जुन एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमने क्लियर शब्दों में बोल दिया है, हालांकि मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो कर दूंगा जिससे कि आपको क्लैरिफाई रहेगा। और अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो 5 का हमारा क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई पार्टी, मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ है, या तो हस्बैंड ने या तो वाइफ ने, दोनों में से किसी ने भी अपनी वैलिड कंसेंट नहीं दी थी शादी रचाने के लिए, तो आपकी शादी को वॉइडेबल घोषित कर दिया जाएगा। या फिर अगर आपने वैलिड कंसेंट तो दी थी लेकिन दोनों में से कोई भी मेंटल डिसऑर्डर के अंदर अपना एक बीमारी फेस कर रहा है, या अपना अंदरूनी अगर मैं बात करूं तो वो अनफिट है फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए, या फिर उनको जो है रिकरेंट अटैक्स आते हैं इंसैनिटी के लिए, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में आपकी शादी हो जाती है तो आपकी शादी वॉइड नहीं मानेंगे, वॉइडेबल मानेंगे। एज पर सेक्शन नंबर 12 वॉइडेबल मानी जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर आपकी शादी हुई
वॉइडेबल शादी हुई, बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा लेजिटिमेट है सेक्शन नंबर 16 के तहत, सेक्शन के क्लॉज नंबर 2 के तहत। अब इसके अंदर एक बात और क्लियर कर दी है कि अगर बच्चा लेजिटिमेट है तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से भी हिस्सा मांगेगा, और अगर बच्चा लेजिटिमेट है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मांगेगा, यानी कि पैतृक संपत्ति से भी हिस्सा मांगेगा। जो मैंने भी आपको जजमेंट बताया सुप्रीम कोर्ट का रेवा नादिसप्पा एंड अनदर वर्सेस मल्लिकार्जुन एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट। अब इसके अंदर तीसरी बात ये आ जाती है कि अगर आपकी शादी हुई है लेकिन आपकी शादी के अंदर जो उम्र है ना, लड़की अगर है, लड़की की उम्र अगर 18 साल है, 18 साल से कम है, और लड़के की उम्र अगर 21 साल से कम है, और बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसी शादी हम जो है वैलिड तो मानते हैं लेकिन पनिशेबल मानते हैं। अब अगर शादी वैलिड है, बच्चे का जन्म हो रहा है, तो बच्चा तो वैसे ही लेजिटिमेट है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब 15 का अपना डी पॉइंट आ जाता है, चौथी बात आ जाती है। इसमें बोला है कि अगर जो है अपना आपस में जो ये हस्बैंड और ये वाइफ है, ये आपस में अपना प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब इनके पापा दादा परदादा आपस में इनकी कोई अपना रूट कॉमन आ रही है, तो आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में माने जाओगे, तो आपकी शादी वैसे ही वॉइड है। एज पर सेक्शन नंबर 15 के पॉइंट नंबर 4 के अंदर अगर कोई ऐसी शादी होती है तो सेक्शन नंबर 11 के तहत वो शादी वॉइड मानी जाती है। और अगर शादी वॉइड है, बच्चे का अगर जन्म होता है, तो सेक्शन 16 के क्लॉज नंबर 1 के तहत बच्चा क्या है, लेजिटिमेट माना जाएगा। अगर बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा तो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड में हिस्सा मांग सकता है, और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें से भी हिस्सा मांग सकता है। ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को क्लियर करी है। वही दोबारा मैं आपको केस बता देता हूं, रेवना सिद्धप्पा एंड अदर्स वर्सेस मल्लिकार्जुन एंड अदर्स, ठीक है, 2023 सुप्रीम कोर्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ना याद हो जाए ये जजमेंट, और जो पर्टिकुलर मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं ये कंसेप्ट भी याद हो जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप जब जुडिशरी का, एपीओ का, जेएलओ का, एनी अदर लॉ ऑफिसर का एग्जाम या कोई भी लॉ की फील्ड का एग्जाम दोगे ना, तो ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है समझना, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं। अब एक आता है हमारा लास्ट पॉइंट, सेक्शन 5 का 5th पॉइंट। इसके अंदर बोला है कि अगर जो हस्बैंड है और ये वाइफ है आपस में अपना एक दूसरे के सपिंडा है, सपिंडा मतलब जो अपने फादर की साइड के 5 जनरेशन के पिंड दान कर सकता है, मदर के साइड के 3 पिंडदान कर सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम सपिंडा बोलते हैं। दूसरी बात, कॉग्नेट और एग्नेट का भी एक कंसेप्ट आता है। तो आगे चल के मैं अगर अपना कोई भी हिंदू लॉ का अपना बैच चालू करूंगा अपने स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ज्वाइन जरूर करिएगा। मेरी पूरी प्लानिंग है कि अभी कुछ टाइम से मैं अपना एक फैमिली लॉ का या हिंदू लॉ का बैच लॉन्च करूं, ताकि बच्चों को बहुत ईजी रहे सारे के सारे कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो यहाँ पे जब ये शादी अपना सपिंडा की वजह से वॉइड है एज पर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये शादी जब वॉइड है, बच्चे का जन्म होगा, बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा एज पर सेक्शन 16(1), 16(2) के तहत। अब अगर बच्चा लेजिटिमेट है तो बच्चा हिस्सा भी मांगेगा। अब हिस्सा मांगेगा तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा हुआ है। अब बच्चा अगर लेजिटिमेट है, साथ साथ वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मांग सकता है, अपने केवल और केवल पेरेंट्स की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दादा की परदादा की प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल है उसमें से भी हिस्सा मांगे, नो। अगर पेरेंट्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना शेयर मिल चुका है, केवल उसी में अपना वो हिस्सा मांग सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दी थी अपना रेवना दिसप्पा एंड अनदर वर्सेस मल्लिकार्जुन एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बात को क्लियर कर दिया गया है। अब आपको मैंने क्लियर शब्द में बता दिया। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और इस जजमेंट की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वैसे तो सारी डिटेल्स मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है, और बार बार जजमेंट को प्रोनाउंस करके मैंने नाम बार बार रिपीट करके आपको जजमेंट का नाम भी याद करा दिया है। और आप लोग एक बार मेरी एप्लीकेशन को फॉलो अप जरूर करिएगा, डाउनलोड जरूर करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। सारी अपडेट्स मैं आपको लेटेस्ट तरीके से बताता रहता हूं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।